हाँ, देखिए आपकी पार्टी के लोग कहे तो आप चुप हो जाएंगे। और पहले तो देखिए, जिस प्रकार से केसी वेणुगोपाल को इन्होंने मिसकोट किया, तो ये उसी प्रकार से महेश शर्मा के पूरे वक्तव्य को भी मिसकोट कर रहे हैं। परंतु मैं तहसीन को 30 सेकंड देता हूं कि वो खोज कर दिखा दे कि कहां पे उन्होंने इस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल की थी जवाब में। तब तक मैं अपना पूरा जवाब देता हूं। हाँ, आप खोजते रहिए और उसको ट्विस्ट मत करना, फैक्चुअली उसको सामने रखना। दूसरी बात, अभी उन्होंने कमलनाथ, अभी केसी वेणुगोपाल से कमलनाथ पे शिफ्ट हुए मान्यवर कमलनाथ ने कहा हिंदू राष्ट्र है बाबा बागेश्वर धाम को, जब उन्होंने बुलाया था। और दिग्विजय सिंह का तुरंत बयान आया कि ऐसे बोलने वाले लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। तो कौन सी लाइन है बताइए जरा, और छोड़ दीजिए इस विषय को। आप तो वो व्यक्ति है ना जो पीआईएल के चैंपियन हैं। प्रशांत भूषण के बाद अगर किसी ने पीआईएल में नंबर रिकॉर्ड बनाया एमएल शर्मा के बाद तो तहसीन पूनावाला है। हाँ, आपके पेट का पानी, हाँ, आपके पेट का पानी आप दिखाइए और पूरा पढ़ना विदाउट मिसकोटिंग। आप पूरा पेट का पानी नहीं हिला कि आप जाकर स्टालिन के बेटे पर जाकर एक एफआईआर, और वहां पर सरकार किसकी है? कांग्रेस और डीएमके की सरकार है मान्यवर। आप वहां पर एफआईआर नहीं करेंगे, और उसके बदले एफआईआर होनी चाहिए मध्य प्रदेश में। जो तमिलनाडु में वक्तव्य दिया गया, जो तमिलनाडु का व्यक्ति है, जो तमिलनाडु का मंत्री है, उसको आप सरकार से भी नहीं निकालेंगे। तो ये तो सीधा सीधा संरक्षण हुआ। और इसीलिए मैं तहसीन पूनावाला कहता हूं कि कितने झूठ को आप यहां पर परोसने की कोशिश करेंगे, कभी तो सच बोल दीजिए। लोगों को दिया जाता है ना, आपने भी तो ये किया था ना। क्या संरक्षण दिया? किसको संरक्षण दिया? ये झूठ मिसकोट करते हैं। केसी वेणुगोपाल को मिसकोट किया, अब ये एक और मिसकोटेशन ला रहे। हेडलाइन पढ़ेंगे परंतु वो पूरा डिटेल जवाब पढ़े जो उन्होंने कहा है। महेश शर्मा जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मां सीता का कोई एविडेंस नहीं है। वो गलत है, गलत है। आर्टिकल वो निकाल रहे हैं, लेकिन हर निकालते रहे, वो झूठ बोल रहे हैं। के नेता को बचाने की कोशिश करता है। न जाने कितने कंट्रोवर्शियल बयान आपकी पार्टी की तरफ से। एक उदाहरण दे दीजिए मुझे। अरे आप जानते हैं, एक उदाहरण दे दीजिए, मैं आपको बताता हूं उनको कौन सा कंट्रोवर्शियल बयान लगता है। मैं आपको बताता हूं। कपिल मिश्रा बोलते हैं कि या तो यहां से सड़कों को खाली कराओ या तो हम लोग को भी सड़कों पे उतरना होगा। ये बोलते हैं कि दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड वो था। और ताहिर हुसैन जिसकी छत पर बम मिलते हैं उसको बोलते हैं ये मुस्लिम है इसलिए प्रताड़ित किया जाता है, जिसको आज तक यूएपीए में बेल नहीं मिली है कोर्ट के द्वारा। ये इनका डबल स्टैंडर्ड है। ये दंगाइयों को बचाने के लिए, सांप्रदायिक तत्वों को बचाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति में लीन होकर नफरत के भाईजान और वोट बैंक के सामान को परोसते हैं। कपिल मिश्रा तो आपने एक नाम लिया है, अनुराग ठाकुर पर लगातार। अच्छा, अनुराग ठाकुर पर बता दीजिए क्या बोला उन्होंने, मैं आपको बता दूं। अजय मिश्र ट्रेनी पर लगातार ऐसे ही आरोप लगते रहे हैं और आप लोगों ने उनको, आपने कुछ भी नहीं बोला है ना, उस पर बात ही नहीं की। अनुराग ठाकुर पे ये हर पार्टी के साथ होता है, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि तहसीन अपनी पार्टी के लोगों को बचा रहे और आप अपनी पार्टी की। अब आपने पहला नाम आपने अनुराग ठाकुर का लिया। अनुराग ठाकुर जी ने जनसभा में पूछा देश के गद्दारों को जनता कह सकती थी हार डालो, वो कह सकती थी धक्का मारो, उन्होंने कहा डैश डैश मारो, डैश डैश। ये सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। अनुराग ठाकुर ने तो सिर्फ पूछा कि क्या होना चाहिए। अब कांग्रेस बताए कि वो देश के गद्दारों के साथ क्या करना चाहती है, माला पहनाना चाहती है, इसलिए याकूब की पैरवी, इसलिए अफजल गुरु की पैरवी। ओहो, देश के गद्दारों को माला डालो, इन सारों को, ये कांग्रेस की मानसिकता है। समझा मैं, इसीलिए शानदार प्रवक्ताओं में से एक गिने जाते हैं ना भाई। अपनी बुराई को कैसे गहना बना देना है, ये काम नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि देश के गद्दारों को आर्मी मारेगी, पुलिस मारेगी, कोई शंका न रही, ये मोदी जी की सरकार है। देश के गद्दारों से क्या करना चाहिए, ऐसे शहजाद जी ने पूछा। देश के गद्दारों को चुनाव में हराना चाहिए, सत्ता से निकालना चाहिए। कि देश के गद्दार वो होते जिनके यूनियन होम मिनिस्टर के बेटे किसानों को कुचलते हैं और जब वीडियो सामने आता है तब भी होम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते। देश के गद्दार वो होते जिनके एमपीज हमारे मेडल विनर्स का सेक्सुअल मोलेस्टेशन करते और अब भी वो सम्मानित एमपी है और रेसलिंग फेडरेशन सस्पेंड हो जाता है इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन द्वारा। ये देश के गद्दार है। देश के गद्दार वो है जिन्होंंने मणिपुर में AK-47 और 56 चुराते समय एक उन्होंने आधार कार्ड दिया। देश का गद्दार वो मुख्यमंत्री है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिन्होंने मणिपुर में इस तरह के ट्वीट्स के पीएमओ को दखल देकर ट्वीट डिलीट करवाने पड़े। वो देश के गद्दार है, उनको चुनाव में हराना संवैधानिक कर्तव्य है। अब देश के गद्दारों पे आपको उत्तर मिल गया, अब मैं आपको दूसरा उत्तर देता हूं। बिल्कुल सही, अनुराग ठाकुर ने सिर्फ चिंगारी लगाई, यही तो काम करते। इसलिए मैं कहता हूं भारत जलाओ पार्टी, आप सिर्फ चिंगारी लगाते हो। देश के गद्दारों को डैश डैश मारो सालों को, ये नारा लग गया था और अनुराग ठाकुर ने सिर्फ वो नारे का पहला सेंटेंस लगाया ताकि बाकी क्राउड उत्साहित हो। कल कीजिए। ये जो घमंड है आपका, जिस तरह से आप हंस रहे, जिस घमंड में आप बोल रहे, यही घमंड रावण का था, यही घमंड दुर्योधन का था। दुर्योधन की